दोस्तों, मार्केट में आज जो धमाका हुआ है उसका इम्पैक्ट सीधा आपके पोर्टफोलियो पर पड़ेगा। अभी अगर आपने ये अपडेट मिस की तो बाद में सिर्फ रिग्रेट होगा। वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट रिटेलर अमित। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि स्टॉक मार्केट की कोई भी बड़ी अपडेट, न्यूज या ब्रेकिंग एनालिसिस आप मिस ना करें। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। दोस्तों नमस्कार। कभी सोचा है कि सिर्फ 35,000 रुपए का एक बार का इन्वेस्टमेंट आपको करोड़पति बना सकता है? सुनने में शायद यकीन न हो, है ना? पर आज हम बात करेंगे कंपाउंडिंग की इसी जादुई ताकत की और देखेंगे कि एसबीआई का एक फंड इस जादू को हकीकत में कैसे बदल सकता है। तो चलिए सीधा सवाल पर ही आते हैं। 35,000 रुपए और वो बन गए 1.54 करोड़ रुपए। ये आखिर हुआ कैसे? क्या ये सच में मुमकिन है? यही वो सवाल है जिसके इर्द गिर्द हमारी आज की पूरी बातचीत घूमेगी। तो चलिए इसका जवाब ढूंढने के लिए थोड़ा और गहरा उतरते हैं। और ये जो कमाल हुआ है वो एसबीआई के एक फंड के जरिए हुआ है। अब देखिए, एसबीआई कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, ये भारत की नंबर 1 म्यूचुअल फंड कंपनी है। और हम जिस फंड की आज पड़ताल कर रहे हैं वो मिड कैप कैटेगरी का एक असली पावर हाउस माना जाता है। तो इस फंड का पूरा नाम है एसबीआई मैग्नम मिड कैप फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान। अब जैसा कि इसके नाम में ही मिड कैप है, इसका सीधा मतलब है कि ये फंड अपना पैसा उन मीडियम साइज की भारतीय कंपनियों में लगाता है जिनमें तेजी से आगे बढ़ने की और जबरदस्त रिटर्न देने की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब जो बात इसे खास बनाती है वो है इसका साइज। इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट, जिसे हम AUM भी कहते हैं, वो करीब 23,360 करोड़ रुपए है। आप सोच सकते हैं ये कितनी बड़ी रकम है। ये दिखाता है कि हजारों लाखों इन्वेस्टर्स ने इस फंड पर अपना भरोसा दिखाया है। चलिए अब जरा इसके कुछ जरूरी नंबर्स देख लेते हैं। इसकी जो अभी की NAV है, मतलब एक यूनिट की कीमत, वो है 261 रुपए 26 पैसे और इसका एक्सपेंस रेशियो वो सिर्फ 0.84% है, जिसे बहुत ही अच्छा माना जाता है। एक बात हमेशा गांठ बांध लीजिए, एक्सपेंस रेशियो जितना कम होता है ना, आपके हाथ में प्रॉफिट उतना ही ज्यादा आता है। अच्छा, अब आते हैं उस एक सवाल पर जो ज्यादातर इन्वेस्टर्स के मन में होता ही है। क्या हर महीने थोड़ा थोड़ा करके पैसा डालना सही है, जिसे हम SIP कहते हैं, या फिर एक ही बार में एक मोटी रकम लगा देना बेहतर है, यानी कि एक मुश्त या लंप सम इन्वेस्टमेंट? क्या सही है? देखिए, SIP का मतलब तो आप जानते ही हैं, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसमें आप मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे, इसकी टेंशन लिए बिना हर महीने एक फिक्स्ड अमाउंट डालते रहते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग, मतलब जब मार्केट गिरा हुआ होता है तो आपके उतने ही पैसों में ज्यादा यूनिट्स आ जाती हैं, और जब मार्केट चढ़ा होता है तो कम। इससे क्या होता है, लंबे समय में आपकी खरीदने की कॉस्ट एवरेज हो जाती है। और दूसरी तरफ है लमसम इन्वेस्टमेंट। इसमें आप एक ही बार में एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हैं। ये तरीका आमतौर पर उन लोगों के लिए ज्यादा सूटेबल होता है जिनके पास कहीं से एक साथ पैसा आया हो और जिन्हें मार्केट की थोड़ी बहुत समझ हो। तो सवाल ये है कि बेहतर क्या है? देखिए, सच तो ये है कि कोई एक तरीका सबके लिए बेस्ट नहीं हो सकता। SIP उन लोगों के लिए एकदम परफेक्ट है जो डिसिप्लिन के साथ हर महीने बचत करना चाहते हैं। वहीं लमसम इन्वेस्टमेंट अगर सही टाइम पर किया जाए तो बहुत ज्यादा फायदा दे सकता है। सब कुछ आपके फाइनेंशियल सिचुएशन और आपके डिसिप्लिन पर ही निर्भर करता है। चलिए अब जरा फंड के अंदर झांक कर देखते हैं, आखिर आपका पैसा जा कहाँ रहा है। ये जानना बहुत जरूरी है कि वो कौन सी कंपनियां हैं जो आपके पैसे को बढ़ा रही हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, फंड मैनेजर ने पैसे को एक जगह नहीं बल्कि कई अलग अलग सेक्टर्स में फैलाया हुआ है। सबसे बड़ा हिस्सा करीब 20% फाइनेंशियल सेक्टर में है। उसके बाद कैपिटल गुड्स और मटेरियल्स जैसे सेक्टर्स आते हैं। इस तरह पैसे को फैलाने का यानी डाइवर्सिफाई करने का फायदा ये होता है कि रिस्क कम हो जाता है। अगर एक सेक्टर अच्छा नहीं भी करता तो दूसरे सेक्टर्स उसे बैलेंस कर लेते हैं। और अगर हम खास कंपनियों की बात करें तो इस फंड की टॉप होल्डिंग्स में भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी भेल और सुंदरम फाइनेंस जैसी बड़ी और मजबूत कंपनियां शामिल हैं। बात सीधी है, जैसे जैसे ये कंपनियां ग्रो करेंगी आपकी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी तो साथ साथ बढ़ेगी ही। पर हाँ, एक बहुत जरूरी बात, इसे बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। इस फंड को वेरी हाई रिस्क यानी बहुत ज्यादा जोखिम वाली कैटेगरी में रखा गया है। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि मिड कैप कंपनियां जितनी तेजी से ऊपर जाती हैं उतनी ही तेजी से नीचे भी आ सकती हैं।
उनमें ग्रोथ का पोटेंशियल तो जबरदस्त होता है, लेकिन रिस्क भी उतना ही ज्यादा होता है। इसीलिए ऐसे फंड्स में हमेशा लंबे समय के लिए टिके रहना ही समझदारी होती है। चलिए अब आते हैं इस पूरी बातचीत के सबसे मजेदार और रोमांचक हिस्से पे। अब हम असली कैलकुलेशन करके देखेंगे कि आपका पैसा समय के साथ कैसे और कितना बढ़ सकता है। अगर हम इसके पास्ट परफॉर्मेंस पर एक नजर डालें तो इस फंड ने लगातार बहुत अच्छा काम किया है। पिछले 10 सालों में इसने लगभग 20% का सालाना रिटर्न दिया है। जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसका एवरेज रिटर्न करीब 19% रहा है और हम आगे की कैलकुलेशन के लिए इसी 19% के आंकड़े को लेकर चलेंगे। अब देखिए लगातार इन्वेस्ट करते रहने की ताकत क्या होती है। मान लीजिए कोई हर महीने सिर्फ 1000 रुपए की SIP करता है तो 10 साल में ये रकम बढ़कर 3,58,000 रुपए हो जाती है। ठीक है, लेकिन अगर यही डिसिप्लिन 30 साल तक बनाए रखा जाए तो जानते हैं क्या होगा? वही छोटा सा 1000 रुपए का इन्वेस्टमेंट 1,82,00,000 रुपए बन सकता है। दोस्तों, यही है कंपाउंडिंग का असली जादू। अच्छा, अब वापस आते हैं हमारे पहले सवाल पर। अगर 35,000 रुपए एक बार में इन्वेस्ट करके छोड़ दिए होते तो क्या होता? 15 साल में ये रकम बढ़कर 4,75,000 रुपए हो जाती। 25 साल में ये 27,78,000 रुपए तक पहुंच जाती और अगर 35 साल तक सब्र रखा जाता तो यही रकम बढ़कर हो जाती 1,54,00,000 रुपए। है ना कमाल की बात? तो इन सारे नंबर्स और कैलकुलेशंस के बाद असली सीख क्या है? असली सबक इन रुपयों पैसों के बारे में है ही नहीं, ये एक कहीं ज्यादा बड़ी और शक्तिशाली चीज के बारे में है। और वो सबसे जरूरी बात है डिसिप्लिन। असली इन्वेस्टमेंट पैसा नहीं, आपका अनुशासन है। चाहे आप SIP चुने या लमसम, आपकी सफलता का राज पैसा नहीं बल्कि लंबे समय तक टिके रहने का अनुशासन है। यही असली गेम चेंजर है। लेकिन हाँ, एक जरूरी बात हमेशा याद रखिएगा, ये जितनी भी कैलकुलेशन हमने की है ये सब पास्ट परफॉर्मेंस पर आधारित है। भविष्य में रिटर्न ऐसे ही मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं होती। म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट्स में मार्केट रिस्क हमेशा रहता है, इसलिए कहीं भी पैसा लगाने से पहले अपनी रिसर्च खुद जरूर कर लें। और आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहे हैं। वेल्थ बनाने के लिए यानी दौलत बनाने के लिए ज्यादा ताकतवर क्या है? वो पैसा जो आप इन्वेस्ट करते हैं या वो समय जो आप इन्वेस्टमेंट को देते हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। This video is for educational and information purpose only. This is not financial, legal or professional advice. We are not SEBI registered advisor or experts, and viewers should conduct their own research and consult qualified professionals before making any financial decisions. The channel is not liable for any losses or damages arising from the use of this content.